नमागणी। मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे किचन में और मेरे घर में। और सुबह का कामकाज चल रहा है, थोड़ा नाश्ते के पराठे बना रही हूँ और मैंने सब्जियां वगैरह बनाई है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है बेसन की मिर्ची के टरफूल, जिसको बोलते हैं, इसका वीडियो बना है मैंने। और साथ ही साथ यहाँ पे है बड़ियों की सब्जी और यहाँ पर है भिंडी। और सब मैंने थोड़े थोड़े बना लिए क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रे। तो और अर्जुन भी अपना अलग डाइट फूड कुछ खाता है और राधिका का व्रत है, तो वो सब घर का खाना खाती है। तो इस हिसाब से थोड़े थोड़े सब सब्जियां बना दी मैंने और पराठे बना रही हूँ मैं नाश्ते के लिए। और साथ ही साथ अब जब ये सारा कार्यक्रम निपट जाएगा, दूध गर्म कर दिया है, दादी सा को दूध दे दे, ये सब कार्यक्रम निपटने के बाद, थोड़ा घर का काम निपटने के बाद मैं करूँगी आज। वैसे मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, सब अलमारियाँ सब मैंने कर दी है, लेकिन एक मेरी चीज़ बची जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो असल में दादी सा की ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने अपने कमरे में सालों से वही पड़ी थी। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा मतलब ट्रेडिशनल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी पुराने। और मेरी ड्रेसिंग टेबल दादी सा के कमरे में, अर्जुन की ड्रेसिंग टेबल ऐसे तो बहुत है, हमने दीवार में ही बनवा दी थी। तो इस तरह से सबके अलग अलग है, लेकिन वो जो ड्रेसिंग टेबल है बहुत ही यूनिक है। उसके आगे मुझे मेरी ड्रेसिंग टेबल भी पसंद नहीं आती है, मैं उसी पे अपना सारा सामान रखती हूँ। आज मैं थोड़ी सफाई भी करूंगी, जमाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। तो फिर चलिए अभी पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर करेंगे हम ड्रेसिंग टेबल के ऊपर की जो भी चीजें जमाना है वो सब मैं दिखाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, खाने पीने का काम निपट गया है और सभी हल्के फुल्के घर के जो भी काम थे निपटाने के बाद अब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ड्रेसिंग टेबल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हमारी पास जो ड्रेसिंग टेबल है मेरी बहुत ही यूनिक और एंटीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ घर में और भी ड्रेसिंग टेबल्स है। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल बताने से पहले, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी बहुत मुझे साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊं कि किस तरह से पहले ड्रेसिंग टेबल होती थी। तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल किस तरह से है, थोड़ा सा जो स्थान है उसकी बचत हो जाती है। तो दीवार में बनवा दी हमने, ये देखिए अर्जुन के कमरे में। और यहाँ पे लाइट भी है, इस पे लाइट जल जाती है। और ये सारे यहाँ पे ये थोड़े छोटे छोटे हैं, इसके अंदर थोड़ी बना दी अलमारी छोटी छोटी, इसमें सेल्फ डला के लकड़ी की। और इसके अंदर सब अपनी चीज़ें रख सकते हैं, हेयर ड्रायर हो गया, कॉम्ब हो गए, और जो भी इनकी चीज़ें हैं अपनी रख लेते हैं ये लोग। और इसमें भी नीचे भी ड्रॉ है, आप देख सकते हैं, ड्रॉ भी खुलती है इसके अंदर और दोनों ड्रॉ खुलती है। इसमें भी कोई भी अपने कागज हैंकी कुछ भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने दीवार में बनवा दी ताकि जगह नहीं घेरे ज्यादा। तो जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से दीवार में बना दी हमने ड्रेसिंग टेबल। और साइड पे उधर अलमारी भी है एक, तो वो भी दीवार में बनवा दी। और वैसे हमने अंदर बड़े बड़े रूम है, उसमें अलग से अलमारियाँ हैं, तो और भी कपड़े एक्स्ट्रा बॉक्स में और रख देते हैं। और एक और मेरी ड्रेसिंग टेबल है फ्रेंड्स, तो जो कि है 36 साल पुरानी। तो उस समय जैसे ही देते थे शादियों में, तो वो पड़ी है दादी सा के कमरे में, क्योंकि दादी सा वाली ड्रेसिंग टेबल मेरे कमरे में सालों से वहीं पड़ी है जब मैं शादी करके आई थी, तो उसी रूम में। तो चलिए अब वो दोनों ड्रेसिंग टेबल भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी शादी की ड्रेसिंग टेबल। और इसके नीचे भी देखिए छोटे छोटे ड्रॉ बने हुए, पहले इस तरह से बनते थे। और ये है 36 साल पुरानी, ये दादी से कमरे में बहुत सालों से पड़ी है। तो देख सकते हैं आप, तो ये भी है। और साथ में इधर अलमारी वगैरह बहुत सारे कांच होते हैं, तो कोई इसमें भी देख लेता है, तैयार होते हैं। एक सामने पड़ी है अलमारी, तो ये भी है इसमें, ये राधिका की अलमारी है, इसमें और भी कपड़े वगैरह पड़े हैं, तो इसमें देख लेते हैं जो भी तैयार होते हैं। तो अब चलते हैं मेरे कमरे में और देखते हैं कि मेरी ड्रेसिंग टेबल कैसी, यानी कि वो है असल में दादी सा की। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपने अर्जुन की ड्रेसिंग टेबल देखी, मेरी भी देख ली, 36 साल पुरानी। अब आपको मैं दिखाती हूँ, करीब ये है 63-64 साल पुरानी। तो ये है इसके पापा के जन्म के समय बनाई गई थी। तो ये दादी सा की ड्रेसिंग टेबल है और ये बहुत ही यूनिक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा कलर वगैरह करवा देते हैं, तो बिल्कुल एंटीक है, सागवान की लकड़ी की बनी है। और हमारे घर में जो भी फर्नीचर है पुराना, दरवाजे पर आजकल तो सागवान की लकड़ी मिलती भी नहीं है, पहले जब सागवान की लकड़ी आती थी तो उसी से बनते थे। पेलमेंट है, दरवाजे, तो बहुत ही मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है। और आजकल तो बहुत महंगी भी मिलती है, तो इसलिए आजकल लोग अलग अलग तरह की लकड़ियाँ मिल जाती है, तो उसी से बनवाते हैं। लेकिन ये बनी है, बहुत मजबूत है, इसको जैसे हम खींचते भी है ना तो बहुत भार है इसके अंदर, वेट है, 2 जने मिलकर इसको खिसकाते हैं, सफाई वगैरह करनी होती है। तो ये हमारी जो ड्रेसिंग टेबल है ये बहुत यूनिक और एंटीक है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी जो वहाँ वाली पड़ी उसमें बहुत, अर्जुन जब छोटा था तो क्या होता था कि वो ऐसे हाथ उठा के और बहुत सारी चीज़ें, पाउडर और कुछ भी लिपस्टिक वगैरह निकाल लेता था। तो ये जब हम इसके ऊपर रखते थे तब तक वो काफ़ी बड़ा नहीं हो गया, तो उसका हाथ नहीं पहुँचता था। और वैसे जब मैं शादी करके आई तब से मेरा यही रूम है करीब 36 साल से। और जब से ये ड्रेसिंग टेबल इसी जगह पे पड़ी है, ड्रेसिंग सर्कल बनाया गया है, क्योंकि ये जो मेरा ड्रेसिंग सर्कल है यहाँ पे मेरी अलमारी पड़ी है और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े टांग देते हुए अलमारी, और इधर मेरा बाथरूम है।
तो यहीं से मैं आके और बस तैयार हो जाती हूँ। और इस तरह से यहाँ पे ये जो मैंने कर्टन लगा रखा है, तो इस तरह से हम ये कर्टन लगा देते हैं तो कुछ दिखता नहीं। यहाँ पे अलमारी भी आ गई, तो ये एक सर्कल को हमने पूरा एक छोटा सा रूम में की तरह यूज़ में ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल है और प्रेस है, यहाँ स्विच बोर्ड है, तो हम प्रेस वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। तो बस ये इधर ये भी हो जाता है कि कोई कपड़ा फटाफट से कॉटन का जैसे पहन रहे हैं, प्रेस करनी है ओढ़ना वगैरह, तो फटाक से प्रेस भी फेर के मैं यहाँ पे पहन लेती हूँ। और साथ ही साथ ये जो टेबल है इसके अंदर देख सकते हैं ये एक स्टैंड है, ये भी लकड़ी का बहुत सालों पुराना है। तो इस पे हम टॉवल वगैरह टांग देते हैं, कोई कपड़ा भी जैसे गीला है तो सुखाना है तो डाल दिया इस पे। तो इसको मैं एक बार एक तरफ कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉकेट ये मैंने बनाया कि किसी में बिजली का पैकेट, किसी में नाड़े के गट्टे या कुछ भी कागज वगैरह हम रख लेते हैं। और साथ में ये देखिए इसके अंदर ड्रॉ है, ये इसकी साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, दोनों साइड पे। तो इसमें ये मेरे क्लचर और नाड़े के गट्टे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। और साथ ही साथ ये नीचे भी ड्रॉ है इसके एक, ये देखिए आप, इसके अंदर भी बहुत सारे डिब्बे वगैरह लेडीज़ के बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसके अंदर डाल देते हैं हम। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, तो वो मैं डाल के रख देती हूँ। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, ये देखिए आप, इसको ढक देते हैं। और इसी तरह से इस साइड पे भी ड्रॉ है, ये मेरी टेबल के नीचे आ गई, तो खसका देते हैं टेबल को थोड़ा जब निकालना होता है। उसमें वो कागज रखे जो रोज काम में नहीं आते हैं, वो वाली चीज़ें हैं, तो वो उसमें डाल देते हैं। और इस वाले ड्रॉ में मैं ये डाल देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की ड्रॉ तो जमा दी थी सारी डब्बे और जो भी है मेरे, तो काफ़ी चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने अंदर रख रखी है बहुत सारी, तो वो मैंने जमा दी है। अब ऊपर का रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं ऊपर का दिखा दूंगी आपको। तो ऊपर से सारी चीज़ें हटा के और इसको सब अच्छे से साफ़ करके, जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बहुत ही सुंदर यूनिक बॉक्स है। और ये मिला था, तिलक किया था जो अर्जुन का, राधिका के यहाँ से मेरे को दिया था। तो थोड़े चूड़े मैंने भी डाल दिए और उन्होंने भी अपने तरफ से चूड़े डाल के दिए थे। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें चूड़े हैं। और चूड़े तो सुंदर है ही, खास में साथ ही साथ ये जो बॉक्स है, ये देखिए आप, ये कितना सुंदर है, बहुत डेलिकेट है और मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। तो इसको साफ़ कर देती हूँ मैं, हल्का सा मैंने गीला कर दिया नैपकिन, और ताकि ये चमक जाएगा। तो इसको भी इसको सबको साफ़ करके एक बार मैं फिर से सारी चीज़ों को जमाऊंगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ वापस से अरेंज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी टेबल को खाली कर दिया था और मैट वगैरह सब अच्छे से मैंने गीले कपड़े से, साबुन के कपड़े से साफ़ कर दिए सर्फ से, और वापस से इनको बिछा दिया है एकदम से सूखे कपड़े से पहुँच के एकदम। और टेबल पे भी मैंने फेर दिया अच्छे से। कई बार इसके नीचे वगैरह धूल वगैरह हो जाती है थोड़ी, हर बार हम चीज़ें पड़ी होती हैं तो हटा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से सब चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने टेबल पे रख दी थी सारी चीज़ें। अब इनको वापस से मैं पहुँच के और अरेंज कर दूँगी। तो फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं सारी चीज़ें लगा दूँगी तब मैं दिखाऊँ आपको कि मैंने किस तरह से लगाया है इनको। और बहुत सारे मेरे बैंगल वगैरह हैं और भी गई अलमारी में, पाउच में बहुत सारी पड़ी है। फिलहाल तो जो मैं रोज़ पहनती हूँ, उतारती रहती हूँ मैचिंग करके या कुछ, तो वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो फिलहाल एक बार मैं इसको लगा देती हूँ सारे ड्रेसिंग टेबल को, फिर से बताऊँगी आपको। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से सबको पहुंच के और अच्छे से वापस से अरेंज कर दिया मेरे ड्रेसिंग टेबल को। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है अखरोट की लकड़ी का बना हुआ चूड़ी बॉक्स है। और ये पता नहीं कितने सालों पुराना दादी सा के पास था, और जब मैं आई तब मैं ऐसे ही पड़ा था तो मैंने इसको ले लिया। और इसमें मैंने थोड़े बहुत मेरे बैंगल्स वगैरह डाल दिए इसके अंदर। तो ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ, जो बहुत कम पहनती हूँ वो। और ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ कश्मीर का है, पता नहीं कितने साल पुराना है। तो इसको भी मैंने संभाल के रखा है क्योंकि ये उनका है। तो थोड़ा बहुत अब ये खराब भी होने लगे थोड़ा थोड़ा इधर, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से संभाल के मैंने रखा हुआ है। और एक और ये मेरा ये देखिए आप बैंगल का है। तो यहाँ पे मैं लाख के मेरे बैंगल्स हैं, और भी कई तरह के चूड़े वगैरह सब रखती हूँ मैं। और ये पीछे से भी आप देख सकते हैं, इसके पीछे भी बहुत जगह है। तो ये पीछे भी इसके कांच के बैंगल्स हैं, मेरी कांच की चूड़ियाँ और भी कई तरह के। तो इसके अंदर बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाती है। तो ये मेरी आदत है, मैं चूड़ियों का मुझे बहुत शौक है बैंगल्स का, और तो चेंज कर करके मैं पहनती रहती हूँ। किसी ओकेजन पे वैसे काम करते समय तो इतना पहन नहीं सकते, तो बदल बदल के ड्रेसेस के साथ और हमारी पोशाक के साथ पहन लेते हैं।
और जैसे कि ये वाला मैंने आपको दिखा दिया था, इसके अंदर भी देखिए आप इतने सारे चूड़े हैं मेरे। और साथ ही साथ ये थोड़े बहुत पुराने हो गए तो इनको आजकल मैं कम पहनती हूँ, लेकिन रखे हैं। और भी कई चीज़ों में, मतलब बॉक्सेस में, और बहुत सारे चूड़े इधर उधर पड़े हैं, तो कभी फुर्सत होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं इतने तो बाहर ही रखती हूँ। और मेकअप वगैरह तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कभी भी नहीं करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा है बहुत सिंपल थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे पड़ी होगी। यहाँ तक कि मैं पार्लर भी बहुत कम जाती हूँ फ्रेंड्स, आईब्रो वगैरह थोड़ा बहुत बनाया, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा कोई शौक नहीं है कि बहुत ज़्यादा पार्लर जाने का, और ऐसा भी नहीं है। और थोड़ा सिंपली हम अपना जो क्रीम पाउडर आप देख रहे हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह, तो वो मैं लगा लेती हूँ। तो वही सब यहाँ पे पड़े हैं। तो इसी तरह से मैंने अरेंज कर दिए फिर से मेरी टेबल। और ये कंघे वगैरह भी सारे मैंने धो दिए, धो के और एकदम से साफ करके रख दिया। और मुझे साफ सफाई वैसे ही पसंद है, यूँ भी मैं धोती रहती हूँ। कोम भी सबके अलग अलग हैं, अर्जुन के पापा के, अर्जुन के, हमारे सबके टॉवल वगैरह सब अलग अलग होते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से उसको साफ सुथरा रखती हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही सुंदर ये ड्रेसिंग टेबल है हमारी, कितनी अच्छी है। मतलब आजकल तो नहीं आती है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली, मुझे एंटीक चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसी पे मैं अपना सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, ड्रॉ में भी आ जाती है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि इतनी पुरानी, करीब 63-64 साल पुरानी जो ड्रेसिंग टेबल है, अभी भी हमने उसको थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ हो जाता है तो कलर वगैरह करवा के एकदम से उसको नया सजा संवार के रख रखा है। और जो कि एंटीक चीज़ है तो उसे संभाल के रखना ही चाहिए। और मेरी आदत है पुरानी से पुरानी, इसके पापा के बचपन की, दादी सा ने कोई सालों पुरानी खरीदी, वो चीज़ भी आपको आज हमारे घर में मिल जाएगी। पहले बहुत सारे छोटे छोटे कांच के बर्तन, कुछ कुछ ऐसे हुआ करती थी एंटीक चीज़ें। तो अभी मैंने सफाई की तो मैंने राधिका को भी दिखाई, तो बहुत संभाल के मैं रखती हूँ हर चीज़ को, वापस साफ सुथरा करके रखना, और ये मेरी आदत में है। तो देखा आपने, तो आपको आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेसिंग टेबल मेरी पसंद आई होगी। और देख सकते हैं, तो आज मैं इसकी साफ सफाई थोड़ा कर रही थी तो मेरा मन किया कि आप लोगों को मैं मेरी एंटीक ड्रेसिंग टेबल दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरे ड्रेसिंग टेबल को, बहुत एंटीक और बहुत सुंदर है। आप, आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो यदि आप लोगों के घर में भी इस तरह की कोई एंटीक या पुरानी चीज़ है तो उसे सजा संवार के और बिल्कुल सेफली रखें उसको। इस तरह से हमारे घर में ग्रामोफोन है पुराना, जो चूड़ी बाजा बोलते थे उसको, वो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने संभाल के रखा हुआ है। बर्तन भी है कहीं इस तरह से, तो कभी कभी मैं उसको चमकाती हूँ, उनको रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाए थे जिसमें कलई कराई थी मैंने बर्तनों को, कभी कभी उसको काम में भी लेती हूँ। तो ये पुरानी चीज़ें बहुत एंटीक होती है और आज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं मिलती। आजकल तो नॉन स्टिक बर्तन या कई फैशनेबल ड्रेसिंग टेबल वगैरह का ज़माना है। तो उस दौर में मैंने आज ये पुरानी चीज़ आपको दिखाई और संभाल के रखी है। तो आशा करते हो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गनी।